बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं शिराज राय और आज डियर स्टूडेंट हमने आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 5 लाया है। इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या होता है बेसिकली, और उसके डिफरेंट केसेस हम देखेंगे। तो चलें बात करते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब ये होता है टू फ्लो। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? टू फ्लो। इलेक्ट्रिक मीन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो बेसिकली कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और किसी भी इलेक्ट्रिक या किसी भी फ्लक्स या किसी भी फ्लो को चेक करना चाहते हैं तो आप उसके सामने कोई एरिया रखते हैं कि कितना उस एरिया में से वो पास हो रहा है। जब कितना उस यूनिट एरिया में से वो फ्लूइड या जो भी चीज़ है पास होगी तो आप उस दौरान उसका फ्लक्स बता सकते हैं। सो मीन्स इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द एरिया वेक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes through area vector. Area vector is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? फाई से। सो मैथमेटिकली इसको यूं डिफाइन करेंगे हम, मैथमेटिकली इसको यूं डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड एरिया वेक्टर ए। सो दिस इज मैथमेटिकली फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये तो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, ये तो स्केलर प्रोडक्ट होता है, मीन्स इसकी नेट डायरेक्शन नहीं होती। अब यहां पर इस एरिया वेक्टर को समझिएगा कि मैं किस एरिया वेक्टर की बात कर रहा हूं। ये जो एरिया वेक्टर है इट हैज ए मैग्नीट्यूड एंड आल्सो हैज डायरेक्शन। जिस टाइम आप एरिया वेक्टर की बात करते हैं तो मीन्स आप सरफेस एरिया को कंसिडर करते हैं और उसकी डायरेक्शन बताने के लिए आप उस पर परपेंडिकुलर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक सरफेस है, दिस इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पर आप जिस टाइम डायरेक्शन परपेंडिकुलर लेते हैं, यानी ये डायरेक्शन ऑफ द एरिया लेते हैं, तो इसको कहा जाता है एरिया वेक्टर। सो इस एरिया वेक्टर का प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको कहा जाता है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्केलर प्रोडक्ट कैसे है मैंने अभी आपको बता दिया। लेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो इस डायरेक्शन में, तो आपने उसके सामने एरिया को यूं रखा। जब एरिया को यूं रखेंगे तो व्हाट इज द सरफेस एरिया? ये सरफेस एरिया है। डायरेक्शन ऑफ सरफेस एरिया क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर टू दिस। सो मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और साथ में एरिया वेक्टर आपस में क्या आ रहे हैं? सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट। सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने यूज किया कॉन्सेप्ट किसका? डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। अब ये मैंने जो मैथमेटिकली फॉर्म रखी है, ये मैंने रखी है फॉरवर्ड फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज फॉरवर्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी मैंने यहां पे केस नंबर 1 इसका डील कर रहा हूं इस लेक्चर में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको यह भी पता है कि व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पिछले लेक्चर में आपको बताया था मैंने। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको रिप्रेजेंटेशन बताई थी इसकी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो चलें अब इसको मजीद स्टडी करते हैं आगे कि लेट आपके पास डिफरेंट तरह के इसके केसेस आ सकते हैं। केस नंबर 1, सो केसेस इसके आ सकें। केस नंबर 1 जरा देखते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स किस टाइम होगा? मैक्सिमम फ्लक्स, जब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो मैक्सिमम उस दौरान हो सकता है व्हेन थीटा बिकम्स इक्वल टू 0 डिग्री। क्योंकि आपको पता है फ्लक्स किसके बराबर होगा? ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जब आप 0 वैल्यू पुट करेंगे तो कॉस 0 क्या हो जाएगा हमारे पास? 1। सो मैक्सिमम फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा? ई इंटू ए। कॉस 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सो दिस इज ए केस नंबर 1 कि जब मैक्सिमम फ्लक्स किस टाइम होगा। इसकी मैं आपको सिंपल डायग्राम देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूं जा रही हैं पैरेलल, का मतलब ही ये कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी है? यूनिफॉर्म। इसके सामने एरिया वेक्टर को आपने यूं रखा हुआ है,
यानी सरफेस एरिया यूं रखा हुआ है, यानी परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है। जब एरिया सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका वेक्टर फॉर्म आप बताएंगे तो मींस वेक्टर या डायरेक्शन ऑफ दिस सरफेस एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टूवर्ड सरफेस। सरफेस पर परपेंडिकुलर ले लें तो ये आ जाएगा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। सो मींस एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, दोनों के दरमियान में एंगल क्या होगा 0 डिग्री। सो cos 0 1 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स EA हो जाएगा, दैट इज मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये तो मैथमेटिकली आपको समझ आ गया। अब आप इसको थ्योरेटिकल मीनिंग में जरा लें। सो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस दैट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ऑल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द एरिया, यानी सारी की सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एरिया में से पास होके जा रही हैं। इसकी तो सिंपल एग्जांपल ये है कि आपके पास एक पानी का फ्लो है, उस पानी के फ्लो की डायरेक्शन इस तरह है। आप उसके सामने कॉपी को या एरिया को यूं रखेंगे, जब यूं रखेंगे तो मैक्सिमम पानी इसमें से पास होके जाएगा। तो मींस हम कह सकते हैं फ्लक्स इस दौरान क्या है, मैक्सिमम है। मैक्सिमम का मतलब ये है कि मैक्सिमम फील्ड लाइन या मैक्सिमम पानी का फ्लो देखते हैं तो मैक्सिमम एरिया में से पास होके जाए। तो ये जरा देखें, ये सरफेस एरिया फ्लो के साथ परपेंडिकुलर है, जबकि सरफेस एरिया वेक्टर जो है, एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा सरफेस पे परपेंडिकुलर, यानी ये जो मार्कर हैं ये डायरेक्शन ऑफ एरिया को बताएंगे। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर? इज पैरेलल टूवर्ड फ्लो। इलेक्ट्रिक फील्ड पर एरिया वेक्टर कैसा है? पैरेलल है, जबकि सरफेस एरिया उस पर क्या बन रहा है? परपेंडिकुलर बन रहा है। सो दिस इज एक्चुअली केस नंबर 1। अब इस टाइम हम देखते हैं केस नंबर 2 के ऊपर कि केस नंबर 2 क्या आपको कहता है। केस नंबर 2 में मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम किस टाइम हो सकता है? तो मिनिमम उस दौरान होगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री पुट करेंगे तो cos 90 क्या हो जाएगा? 0। EA मल्टीप्लाई बाय 0 यू गेट 0। इसको मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इसको जीरो फ्लक्स भी कहा जाता है। अब जरा इसको मजीद देख लेते हैं। ये तो जीरो फ्लक्स का मतलब तो आपको समझ आ गया, एंगल की टर्म में समझे। अब इसको डायग्राम में जरा देखिएगा। लेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूं हैं पैरेलल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। आपने एरिया को यूं रखा हुआ है, यानी ये आपने यूं रखा हुआ बिल्कुल सीधा फ्लैट। तो मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इसके ऊपर से जाएंगी और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके नीचे से जाएंगी, यानी इस में से पास होकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जाएंगी। सो मींस हम कह सकते हैं कि जीरो फ्लक्स मींस दैट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग ओवर एंड बिलो द एरिया, नो फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes over or below the surface area। सरफेस एरिया के ऊपर से या नीचे से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी, उसमें से नहीं जाएंगी। सो उसमें से नहीं जाएंगी तो मींस हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें क्या है? जीरो है, मिनिमम है। क्योंकि फ्लक्स का मतलब ही हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एरिया वेक्टर में से पास होना। तो यहां पर एरिया वेक्टर क्या है, कैसा आ रहा है? दैट इज वर्ड एरिया वेक्टर ये हो जाएगा। क्योंकि ये सरफेस है तो सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया के साथ कौन सा एंगल बना रही हैं? दैट इज 90 डिग्री। सो इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास जीरो आएगा। सो थ्योरेटिकल इसका मतलब बता दिया आपको, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग ओवर और बिलो द एरिया। इसको यूं समझेगा कि लेट आप देख रहे हैं, इसको बिल्कुल एक एरिया कंसिडर करें। उस एरिया को एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यूं हो जाएगी। मींस अगर पानी इस डायरेक्शन में आ रहा है तो मींस कुछ पानी ऊपर से कुछ नीचे से जाएगा, इसमें से पास होके नहीं जाएगा। सो मींस इस केस में हम कह सकते हैं एरिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम या जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पाया जाएगा। ये तो आपके पास आ गया केस नंबर 2। अब बात करते हैं केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 में अगर हमारे पास एरिया को किसी एंगल पर रखें, यानी टिल्ट करके रखें, ना वो मिनिमम हो ना वो मैक्सिमम हो, उसके दरमियान में कोई वैल्यू एग्जिस्ट करे। लेट ई एंड ए एट सर्टेन एंगल थीटा, ई और ए सर्टेन एंगल थीटा पर ले लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर एरिया में यूं ले लेता हूं, एरिया ये मैंने एरिया ए ले लिया। अब जरा गौर करें, ये एरिया ना तो पैरेलल आ रहा है, यानी पैरेलल ये वाला केस भी नहीं है, ना ये यूं है। इस केस में आप जरा देखें,
एरिया सरफेस एरिया पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है, जबकि एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, सरफेस एरिया और एरिया वेक्टर में फर्क है। सरफेस एरिया सरफेस की ओरिएंटेशन है, जबकि एरिया वेक्टर का मतलब ये है सरफेस पे परपेंडिकुलर जो होगा दैट इज एरिया वेक्टर। सो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पर है, जबकि सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पैरेलल आता है। सिमिलरली इस केस में ना ये पैरेलल है ना ये परपेंडिकुलर है। सो मींस एरिया वेक्टर डिफाइन करूंगा तो जाहिर सी बात है ये सरफेस है इसकी, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, दिस इज एरिया वेक्टर ए। एरिया वेक्टर ए है तो एरिया वेक्टर के होंगे दो कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट इसका ये होगा, एक कंपोनेंट इसका ये होगा और एक कंपोनेंट इसका ये होगा। ये अगर एंगल थीटा बन रहा है तो इसके सामने वाला कंपोनेंट ए साइन थीटा होगा और इसके साथ वाला कंपोनेंट ए कॉस थीटा होगा। सिमिलरली ये ए कॉस थीटा, इस डायग्राम को कुछ यूं करके बनाएं तो ये इसकी डायरेक्शन में ही आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट इसका आ रहा है, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आ रहा है। ये मैंने इस तरह डायग्राम बनाई, आप उल्टा करके बनाएंगे तो एरिया ए कॉस थीटा इस तरीके से इस तरह आएगा, इस डायरेक्शन में। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपके पास होगा दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब चूंकि ए कॉस थीटा वाला कंपोनेंट लिया आपने तो मींस ना तो एंगल 90 है ना एंगल 0 है, सो मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान में। सो दिस वैल्यू इज लाइज बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ये तो था आपके पास केस, डिफरेंट केसेस थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपने डिफाइन किया। क्यों डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, क्योंकि आप फ्लो उस टाइम ही बता सकते हैं जब कोई भी एरिया वेक्टर पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो तब आप फ्लो रेट बता सकते हैं जिस तरीके से ये। जबकि 90 डिग्री वाले केस में आप नहीं बता सकते। तो 90 डिग्री वाला केस वेक्टर प्रोडक्ट वाला केस था फर्स्ट ईयर में, ये वाला आपके पास स्केलर प्रोडक्ट का केस था। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम चलते हैं आपके होम टास्क की तरफ। तो आपका होम टास्क ये है, आपने होम टास्क आपने क्या करना है कि राइट डाउन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन SI सिस्टम, FPS सिस्टम एंड MKS सिस्टम। यानी ये 3 सिस्टम हैं यूनिट्स के। इन 3 सिस्टम में आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट को डिफाइन करना है, यानी तीनों में इसकी यूनिट क्या होगी और साथ में यूनिट को डिफाइन भी करना है। सो ये आपके पास आपकी होमवर्क या होम असाइनमेंट है। इस लेक्चर के से रिलेटिंग कोई आपको आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन हुई तो पूछिएगा लाजमी, इंशाल्लाह आपको मैं आंसर करूंगा। व्हाट्सअप नंबर ये आपके पास मेरा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम नेक्स्ट केस स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो यूनिफॉर्म के लिए देखा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी थी, पैरेलल थी। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस को देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।